हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं CHSL के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रखे हैं 2019 की प्रैक्टिस सेट नंबर 5। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। सी प्लस ए मिलकर उसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिन एक साथ काम किया तो बचे हुए कार्य को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आई होप कि आपने कर लिया होगा। तो ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है, 16 दिनों में। और सी प्लस ए कितने दिनों में, 32 दिनों में। फिर कौन है, बी प्लस सी कितने दिनों में, 24 दिनों में। तो इनका लघुत्तम क्या आ जाएगा, ये तो 32 आ गया क्योंकि 32 में ही 8 है, 32 में ही 16 है, तो एक बचा कौन, 3। तो ये 16 का इसमें भाग दूंगा तो बच्चा कितना, यानी कि 16 यानी कि 2 की घात 4 और ये है 2 की घात 5, तो एक बचा, तो 2 3 6 बच गए। और इसके पास 3 आ गए, इन दोनों की एफिशिएंसी 3 बन गई और ये इनकी एफिशिएंसी कितनी बन गई, ये 8 3 24, तो बचे कितने 2, तो 2 की घात 2, तो 4 बच गए। अब देखो यहाँ भी ए 2 बार है और यहाँ भी बी 2 बार है, यहाँ भी सी 2 बार है, तो 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 2 बार है बराबर। इनका योग कर लो, 6 और 3 9 और 9 और 4 13। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 का भाग दूंगा तो कितनी आ गई, 6.5। ये तो आई ना। अब देखो ये बोल रहा है कि उन्होंने 12 दिन तक एक साथ कार्य किया, तो 6.5 की एफिशिएंसी से 12 दिन कार्य किया, तो 12 दिन किया तो 12 पंजे 60 और 6 आ गए और 12 6 गए 72 और 6 78। अब 78 कार्य वो कर चुके, लेकिन टोटल है कितना कार्य, 32 96 कार्य है ना टोटल। अब उसमें से 78 वो लोग कर लिए, तो बचा कितना, यहाँ 8 और ये 8 में 7 गए 1, 18 कार्य बचा। अब इस 18 को किससे कराना है, सी से, तो सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो ये 6.5 कितनी की इनकी है, ए प्लस बी प्लस सी की, तो अपने को चाहिए सी की। तो इसमें से बी प्लस ए प्लस बी घटा देंगे, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो इस बचे कितनी 0.5, तो इसमें 0.5 का भाग दे देंगे, तो एक पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 0 लग जाएगी, फिर 5 का 180 में भाग दे देंगे, तो 5 3 15, बचे कितने 3 5 6 30। तो सी कितने दिनों में करेगा, 36 दिनों में। तो और 36 से अपने सी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में डी पर एडी बीसी पर लंब है और एई कोण ए का समद्विभाजक है। अगर कोण बी बराबर 72 डिग्री और कोण सी बराबर 26 डिग्री है तो कोण DAE का माप क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया हो, देखो पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज बना लेते हैं ABC, ये बना लिया मैं त्रिभुज ABC, तो इसको मिला लेते हैं। तो ये तो हो गई क्या A, ये B और ये C। तो A क्या है, AD, इस पे लंब है तो लंब यहाँ हो जाएगा। ये चित्र थोड़ा टेढ़ा बनना चाहिए था, तो लंब तो यहाँ ले लेते हैं सीधा, एक सेकंड, ये सीधा यहाँ आ जाएगा। और ये बोल रहा है कि ये AD इस पे लंब है, तो ये लंब हो गया। और ये क्या बोल रहा है, AE का समद्विभाजक है, यानी कि इसका समद्विभाजक है, ये यहाँ आ जाएगा कुछ ऐसे। तो ये इस A को यानी कि ये समद्विभाजक है, तो इस पार्ट को ये थीटा है, तो इधर वाला पार्ट भी थीटा होगा। ये बोलना चाहता है कि समद्विभाजक यानी कि दो भागों में विभाजित कर दिया समान समान। अब देखो क्या बोल रहा है, यदि कोण B 72 डिग्री है, ये कितना है 72 डिग्री है, और कोण C 26 डिग्री है, तो अपन डायरेक्ट कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को, ये हो गया E। तो अपने क्या निकालना है, DAE तो चाहिए। कैसे निकालते हैं, कोण B माइनस कोण C बटे 2, ऐसे तो निकालते हैं। तो डायरेक्ट निकाल लो, 72 माइनस 26 कितने आए, 12 में से 6 गए तो 6 और 6 में से 2 गए तो 4, तो 46 में 2 का भाग दूंगा तो कितने 23 डिग्री।
और 23 डिग्री अपना राइट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन। चलता है नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अलजेब्रा का। आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। फ्रेंड्स जितने भी CHSL के अपन प्रैक्टिस सेट यानी कि जो भी सेट निकाले हैं, अभी तक 4 निकाल चुके, उनमें हर में इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आ रहा है। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो ये क्वेश्चन एक बार तो प्लस से आ गया, फिर माइनस से आ गया, फिर प्लस से आ गया, और इस सेट में फिर से माइनस से आ गया। तो माइनस से आ गया तो लिख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी, ये तो हो गया प्लस वाला, फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है ना। बस ये तो हो गया a क्यूब, ये हो गया b क्यूब। अब देखो ये a और ये b, अब मेरे को ये चाहिए बस इन तीनों का। तो a यहाँ लिख लूंगा b और यहाँ लिख लूंगा c। अब a कौन सा आएगा? 2√5, यही तो आएगा ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पंजे 20 आ गया, तो ये आ गया 20। और फिर b की जगह ये a इंटू बी, इसको गुना कर लेंगे आपसरी में, तो कितने हो जाएंगे? 2√15 हो जाएंगे। तो 2√15। अब देखो यहाँ क्या आएगा रियल में माइनस का, तो अपन माइनस के लेंगे, तो 2√15। अब c देख लेंगे, c यानी कि b का स्क्वायर, तो 3 का 3 आ जाएगा। अब देखो इसमें रख दो अंडर b का स्क्वायर कौन सा है? b, ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 का 4 और 15 बाहर आ गए, तो 15 चौक 60 आ गया। फिर प्लस c का स्क्वायर 9 आ गया, और माइनस a, ओनली a ही करा रहा है, तो 69 माइनस 20 कितने आ गए? अंडर 49 कितने का होता है? 7 का। और 7 ही अपना राइट आंसर है, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है चतुर्भुज ABC के अंदर एक वर्त बनाया जाता है जो भुजाएं AB, BC, CD और DA को क्रमशः PQRS पर स्पर्श करता है। यदि AS बराबर 8, BC बराबर 11 सेमी और CR बराबर 5 सेमी है तो AB की लंबाई बराबर है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो पहले क्या बना लेते हैं अपन? वर्त बना लेते हैं। तो अपन पहले तो या तो चतुर्भुज बना लो या फिर वर्त बना लो, लेकिन ये क्या बोल रहा है? चतुर्भुज ABC के अंदर एक वर्त बनाया गया, तो पहले चतुर्भुज बना लो। तो अपन वर्त ही बना लेते हैं। देखो ये बना लिया वर्त, और ये बना लिया चतुर्भुज। ये यहाँ एक तो यहाँ स्पर्श करेगा, और ये यहाँ स्पर्श करेगा, और ये ऐसे स्पर्श करेगा। अब देखो कौन सा है? ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। अब देखो AB कहाँ स्पर्श कर रही है? P पर, तो ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया Q, और ये CD हो गया कौन सा? R, और ये हो गया कौन सा? S। अब देखो जब भी ऐसा बनता है तो ये समान होती है भुजा। ये यहाँ जितनी होगी वो यहाँ होगी, यहाँ जितनी होगी वो यहाँ होगी, यहाँ जितनी होगी वो इसकी होगी, और यहाँ जितनी होगी वो इसकी होगी। अब देखो बोल क्या रहा है? AS बराबर 8 सेमी, तो AS कौन सी है? ये हो गई 8, तो यहाँ भी कितनी हो जाएगी? 8। डायरेक्ट लिखते चलो। अब BC कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी लंबाई 11 है। और CR कौन सा है? ये, तो CR की लंबाई कितनी है? 5। अब देखो इसकी भी 5 हो गई ना, तो बची कितनी? ये 6। अब यहाँ की 6, तो इसकी भी 6 आ गई। ये तो है ना, यही तो आ। चलो अब निकाल लेते हैं। देखो ये पूछ रहा है AB की लंबाई, तो ये तो रहा A, तो ये यहाँ तक तो 8 और ये आगे 6, तो 8 और 6 14, और सीधा ही 14 आंसर दे रखा है डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है। अगर BL और CM माध्यिकाएं हैं तो अपने को इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। देखो फ्रेंड्स ये सर्व समीकरण डायरेक्ट बनती है ना। देखो जब राइट एंगल, देखो ये ऐसे हो गया और ये इससे मिल गया। अब ये तो कौन सी हो गई? A, और सॉरी A पर तो अपने को 90 डिग्री बनाना ही है। ये हो गया A और ये हो गया C, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। अब देखो इसमें दो माध्यिकाएं हैं, एक तो BL, तो ये तो हो जाएगी, ये यहाँ आ गई, और ये हो गई यहाँ CM। अब देखो माध्यिकाओं से बना त्रिभुज। अब इसका सीधा फॉर्मूला क्या होता है? ये यही तो बताया था, 4 कोष्टक, यानी कि इसको B मानता हो, यानी कि ये तो हो गया L, ये L लिख देते हैं। तो एक तो BL का स्क्वायर हो गया,
ये अपन ए बी में बताए थे, ये तो हो गया बी एल का स्क्वायर प्लस और ये सी एम का स्क्वायर, सी एम का स्क्वायर, इनका 4 गुना किसके बराबर होता है, यानी कि यहाँ अपन ए लिखा थे और यहाँ सी, तो यानी कि 5ac के बराबर स्क्वायर के बराबर ही होता है ना, तो इसमें लिख देंगे bc का स्क्वायर 5bc के स्क्वायर। बस केवल ये अल्फाबेट ही चेंज थे, बस काफी इजी क्वेश्चन है। देखो बी ऑप्शन में आ गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 कोस स्क्वायर ए प्लस 6 साइन स्क्वायर ए बराबर 3 है और थीटा का मान है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच, तो ए का मान क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो तुरंत ऑप्शन से लीजिए, या तो डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो और ऑप्शन से भी कर लीजिए। ऑप्शन से कैसे करेंगे, पहले तो रख लो 45 और फिर रख लो 0 डिग्री, लेकिन इसमें तो आंसर दे रखा है, आप 45 भी रख के देख लेना, तो ये तो तुरंत सभी की याद होती है, यानी कि सारणी, तो तुरंत 0 डिग्री रख के देख लेते हैं। तो 0 डिग्री कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 से गुना कर लेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वही आएगा। अब देखो साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है ना, तो ये 6 को किसी से करो 0 ही आएगा, तो एक को 1 से गुना करूंगा 3 आया ना, तो यही साबित हो गया क्योंकि बराबर में 3 आ गया, तो राइट आंसर बी आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोस 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री, फिर इंटू दे रखा है सेक 9 डिग्री प्लस कोसेक 81 डिग्री, फिर बटे में दे रखा है साइन 56 डिग्री इंटू सेक 34 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू कोसेक 65 डिग्री का मान क्या है। काफी इक्वेशन फ्रेंड्स। देखो अपन डायरेक्ट यही चेंज कर लेते हैं, तो इसको अपन 81 को 90 माइनस 81 करेंगे तो किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, तो यह क्या हो जाएगा कोस 9 डिग्री, ये तो होगा ना। और ये इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये किस में सेक में चेंज हो जाएगा, तो सेक 9 डिग्री, बस यानी कि 90 में से घटाएंगे 81 को, तो सेक 9 डिग्री में अब बताया तो था। देखो साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कोस में, और कोस 90 माइनस थीटा साइन में, और 10 कोट में, और सेक कोसेक में, यही तो बताया था। अब देखो नीचे हल कर लेते हैं, तो नीचे हल करेंगे तो इसको अपन किस में चेंज कर सकते हैं, कोस में, तो कोस में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि साइन 90 माइनस 56 कितने आएंगे, कोस 34 आ गया। अब देखो कोस किसका उल्टा होता है, कोस किसका उल्टा होता है, 1/sec के, ये तो होता है ना। अब देखो ये आपसे में कट जाएंगे, कट गया ना, तो यहाँ से कितना आया 1। अब देखो इसको किस में चेंज कर सकता हूँ, ये सेक में चेंज होगा, तो सेक 25 आ जाएगा, फिर से ये कट जाएंगे और यहाँ भी कितना आ जाएगा 1, तो बटे में कितना आ गया 1 और 1 2 आ गए बटे में। तो अब देखो ऊपर कर लेते हैं। अब देखो ये कितना हो गया 2 कोस 9 डिग्री, ये तो है ना, 2 कोस 9 डिग्री इंटू, अब देखो ये क्या दे रखा है सेक, तो सेक दे रखा है, तो कितने हो गए 2, और 2 सेक हो गए, तो सेक को मैं बटा में लेके जाऊंगा, तो 2 बटे किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस 9 डिग्री। तो अब देखो कोस 9 डिग्री से कोस 9 डिग्री कट गई, तो ऊपर 2 इंटू 2 बटे 4/2 आ गया, और 2 से काटूंगा तो कितना आ गया 2। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और 2 ही अपना राइट आंसर जो कि ये ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन यानी क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अपने को इसका वॉल्यूम बता रखा है, यानी कि बताना है, और दे रखा है कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA दे रखा है। अब देखो रेडियस कितनी है 7, और अपने को CSA दे रखा है यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि 440 दे रखा है। कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का, 2πr/h होता है, तो कर लेते हैं बस 2 × 22/7 इंटू r, अपने को पता ही है 7/h ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करने के लिए बराबर में 440। अब 7 से 7 कट जाएंगे और अपन डायरेक्ट किसका भाग दे देंगे 44 का, तो 44 का कितनी बार गया 1 बार, और ये 0 के 0, तो हाइट कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब अपन आयतन ज्ञात कर सकते हैं, तो आयतन का यानी कि फॉर्मूला क्या आता है, πr² होता है, तो 22/7, r कितना है 7, तो 7 × 7 × 10, तो इसको 7 से काटूंगा तो 7 से 7 कट गया, और 22 को 7 से गुना करूंगा तो कितने 154, और 10 से गुना करूंगा तो 0, तो कितना राइट आंसर आया 1540, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 110 है और ए प्लस बी बराबर 5 है तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab का मान क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैसे करेंगे देखो, आप भी वीडियो पॉज करके पहले तो इसको हल करें। देखो अपने को दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 110 दे रखा है, ए प्लस बी बराबर 5 दे रखा है, लेकिन अपने को ए बी तो नहीं दे रखा ना, तो अपन पहले तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला लिखेंगे। देखो तो ए प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी, यही तो होता है ना। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है, तो इसका क्यूब करूंगा तो कितना आया 125 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है 110 दे रखा है, प्लस और ये 3 और a प्लस बी का मान कितना दे रखा है 5, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, तो 15ab हो गया। अब देखो ये 110 इसमें से घटेंगे तो कितना आया 15, और 15 का इसमें भाग लग जाएगा, तो ए बी अपना कितना आ गया 1, ए बी कितना आ गया 1, तो ए बी मिल गया। तो अब देखो ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, माइनस ए बी का मान कितना है 1, 1 को मैं 3 से गुना करूंगा तो 3 आ गया, तो 25 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आया 22, और 22 ही अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बार ग्राफ का, ये दे रखा है दिया गया दंड आरेख में बार ग्राफ 5 कंपनियों द्वारा मोटरसाइकिलों की मांग और उत्पादन को लाखों में दर्शा गया है। हर सेट में डायग्राफ से 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो काफी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये दे रखा है प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा, ये दे रखा है BCE कंपनी की मोटरसाइकिलों की कुल उत्पादन का औसत, यानी कि इनका एवरेज निकालना है पहले तो, यानी कि उनका प्रोडक्शन का, तो ये दे रखा प्रोडक्शन और ये डिमांड यानी कि मांग और उत्पादन, और ये दे रखा है डी मोटरसाइकिलों की मांग से कितने प्रतिशत कम है, तो अपन बी सी और ई का देख लेते हैं, यानी कि प्रोडक्शन उत्पादन देखेंगे तो उत्पादन रेड वाला, तो ये रही बी और ये सी और ये ई, तो इसके कितने हैं 90 और इसके कितने हैं 135 सी के, और फिर ई के 120 हो गए, तो इनको ऐड करेंगे तो कितने आए 345, और इनका 3 का भाग दूंगा तो इसका इनका एवरेज आ जाएगा, तो कितना आया 115, इनका एवरेज आ गया। अब ये बोल रहा है कि डी की मोटरसाइकिलों की मांग से, तो डी ये है, इसकी डिमांड कितनी है 125, तो 125 इससे कंपेयर करवा रहा है तो बटे में ये आएगी। अब इससे कितना कम है 10, तो बटे 125, और प्रतिशत के लिए 100, तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, और 4 को 2 से गुना करूंगा तो 8%, तो 8% अपना राइट आंसर आएगा। देखो कौन से ऑप्शन में है, ये नीचे किया, ये दे रखा है सी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगर 3 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0 है तो, और थीटा का मान दे रखा है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच, तो अपने को ज्ञात करना है 2 कोसेक थीटा प्लस tan थीटा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो इसको कैसे हल करेंगे, देखो ये क्या दे रखा है 3 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये तो दे रखा है, तो अपन इसको चेंज कर लेंगे कोस में। अपन चेंज कैसे करेंगे, देखो एक तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, अब मुझे चाहिए कोस स्क्वायर चाहिए, क्योंकि इसके बराबरी मान निकालने के लिए कोस का थीटा का मान, तो कोस स्क्वायर चाहिए, तो ये साइन उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस ही तो होगा ना, तो ये साइन की दे रखा है तो ये उधर चला जाएगा कोस, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये किससे गुना हो जाएगा, ये 2 दे रखा है तो 2 से गुना हो जाएगा, तो कर लेते हैं। देखो 3 फिर माइनस है तो 2 पहले 1 से गुना होगा तो -2, फिर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा, फिर ये दे रखा है -3 कोस थीटा बराबर 0, तो ये 2 से ये कट जाएगा तो बचा कितना 1 ही तो बचा, तो अब कर लेते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा, ये किसका है प्लस का 1 बराबर 0, तो ये इससे गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 2। अब देखो इस 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको गुना करने पे 2 बने और
ऐड करने पे ये 3 बने, या ऐड या लेस करने पे ये 3 बने, तो सीधा दिख रहा है 2 इंटू 1, 2 को 1 से गुना करूंगा तो 2, और ये भी माइनस के ये भी माइनस का ले लूंगा तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस के 3 आ गए, बन गया। अब देखो बटे में डायरेक्ट ये लगा लो, डायरेक्ट निकालने के लिए यहाँ भी 2 लगा लिया और यहाँ भी 2, तो ये x के बराबर जाएंगे तो ये माइनस के हैं तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो इससे तो ये कट गया, और ये यहाँ तो कितना आ गया 1, और ये 1/2, तो 1/2 x बराबर करेंगे तो कितने होंगे 1/2 प्लस के हो जाएंगे। अब देखो कोस 1/2 किसका मान होता है, सबको पता है किसका मान होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का ही तो होता है, और साइन 1/2 किसका होता है 30 डिग्री का, ये तो होता है ना। तो कोस यानी कि थीटा का मान 60 डिग्री इस इनमें रख लेते हैं, तो 2 कोसेक थीटा का मान कितना होगा, तो 2 इंटू कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का मान वो होगा तो साइन 60 का उसका उल्टा ही तो होगा, तो 2/√3 ये तो होगा, इंटू सॉरी प्लस दे रखा है आगे, तो tan 60 का मान कितना होता, तो tan 60 का मान होता है √3। अब देखो लघुत्तम क्या आ गया √3 आ गया, तो ये तो कितना हो गया 4 प्लस √3 से गुना होगा 3, तो कितना आया 7/√3 अपना राइट आंसर आएगा। तो लेकिन ये दे नहीं रखा 7/√3, तो ये क्या कर रखा है एग्जामिनर, √3 से तो ऊपर गुना कर दिया और √3 से नीचे गुना कर दिया, तो 7√3/3 जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कक्षा ए और बी के विद्यार्थियों की कुल संख्या 96 है। कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 40% अधिक है। कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन कक्षा ए के विद्यार्थियों की तुलना में 50% अधिक है। अगर कक्षा ए और बी के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 58 kg है तो कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है, ये तो नोटिस कर लिया होगा आपने, हर सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आगे भी ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन क्वेश्चन है। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो आप ही वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो क्या दे रखा है, ए प्लस बी विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 96। अब देखो ए विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 40% अधिक है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5, ये 5 है तो दूसरी वाली 7, यही तो बता रहा है। तो एक तो कितनी हो गई 7 और दूसरी बी कितनी हो गई 5, तो यहां तो लिख लेते हैं बी और ये ए। अब 12 काम है योग बरोबर योग, तो 12 का 96 में भाग दूंगा, तो ये तो रेशियो है अपने पास, तो 12 का 96, तो 12 × 96 और 8 7 56, तो ए में तो कितने हैं 56 और 8 पंजे 40, बी में कितने हैं 40। अब ये देखो क्या बोल रहा है, कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन ए के विद्यार्थियों की तुलना में 50% अधिक है, तो ए के विद्यार्थियों की तुलना में तो ए का मान लेते हैं कितना x, ये तो आर, और इसके 50% अधिक, तो ये कितना हो गया x का 1.5 गुना, बस जो भी आएगा इसको 1.5 गुना। चलो कर लेते हैं, और टोटल का कितना दे रखा है, टोटल ए और बी के विद्यार्थियों कितना दे रखा है एवरेज 58 kg। चलो कर लेते हैं, देखो अब इनको बराबर कर लेते हैं, तो बराबर कैसे करेंगे, तो 56x प्लस ये 40 को 1.5 से गुना करूंगा यानी बी वाले का एवरेज आ जाएगा, तो 15 चौक 60, ये 60x बराबर टोटल कितना दे रखा है, तो टोटल कितने हैं 96, और टोटल का एवरेज वेट कितना दे रखा है इंटू 58, यही तो है ना, यही तो दे रखा है। तो इन दोनों को अपन ऐड कर लेंगे, तो ये तो कितना है 56 है, ये तो 56 है, तो इस इनमें मैं ऐड करूंगा 56, तो कितने हुए 116 हो गए, तो 116x बराबर इनको गुना कर लेते हैं, तो इनको गुना करेंगे तो कितने आए 5568, तो x बराबर कितने हो गए, इसमें 116 का भाग दे देंगे, ये तो है, तो 116 का भाग देंगे, तो 4 से काट लेते हैं, तो 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, और ये कटेगा कितनी बार 4 1 कम 4 और फिर 4 3 12 और फिर कितनी बार 4 नाम 36 और 4 दूनी 8, और 29 से कितनी बार कट जाएगा, ये 29 से कट जाएगा 48 बार, तो x बराबर कितने आ गए 48। अब देखो पूछा क्या है, तो कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, तो बी का कितना है एवरेज, बी का कितना है x का 1.5 गुना यानी कि 50% अधिक गुना। यदि ये पूछता a का तो डायरेक्ट ही 48 आंसर हो जाता,
लेकिन ये पूछा है क्या, बी का, तो इसको अपन गुना कर देंगे किससे, एक, यानी कि 1.5 को 48 से गुना कर देंगे, तो 15 × 120 और एक के बाद पॉइंट है तो यहां लगा देंगे, तो 12 शेष, तो इसमें 15 चौक 60, 60 और 12 72, तो बी का एवरेज कितना आएगा 72, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। आई होप को आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस, आगे दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, फिर इनटू में दे रखा है 1 बटे टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इसको सरलीकृत करना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो कैसे करेंगे। देखो ये दे रखा है साइन थीटा और इनको पहले तो लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम ले लेंगे, इसमें क्या लेंगे, लघुत्तम यहां ले लेता हूं, तो साइन कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा, तो ये साइन इससे गुना होगा तो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आना, और ये इससे गुना हो जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस a का a आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी कि कोस का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2ab होगा, आगे 2ab तो होता है a प्लस बी का स्क्वायर, तो 2 कोस थीटा, ये तो आ 2 कोस थीटा। अब देखो आगे गुना में है तो इसको कैसे करेंगे, देखो tan को क्या बोलते हैं अपन, साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस और कोट को क्या बोलते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब लघुत्तम क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा, और साइन इससे गुना होगा तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये तो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में एक दे ही रखा है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान तो क्या हो गया, एक हो गया ना, तो कैसे बन गया ये, एक बटे साइन इंटू कोस, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर ऊपर, तो यहां गुना में डायरेक्ट क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही तो आ गया। अब देखो यहां से, अब देखो यहां भी क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों को मिला के भी एक बन गया ना, बन गया ना, तो एक और एक दो गया, तो 2 प्लस 2 कोस थीटा, ये तो है, और बटे में इस साइन से ये साइन काट देता हूं, तो क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये तो बचा। अब देखो 2 मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो 2 कॉमन लूंगा तो 1 प्लस कोस थीटा, ये तो है ना, और बटे में भी क्या दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट गया, और गुना में क्या था कोस थीटा, तो 2 कोस थीटा से गुना होगा तो क्या आएगा 2 कोस थीटा, और 2 कोस थीटा ही अपना राइट आंसर है, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, माना त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के, और अपने को इनका एरिया का दे रखा है 9/16, यदि AB बराबर 12 सेमी है, BC बराबर 6 सेमी है, AC बराबर 9 सेमी है, तो QP की बराबर क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो कैसे करेंगे, समरूपता नियम से कर लेते हैं। अब देखो इनका एरिया दोनों में समान दे रखा है, तो एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, और ओनली इनकी भुजा किस में होगी, मीटर में, या फिर ओनली सेंटीमीटर में, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब, और ये मीटर में दे रखी हो तो मीटर क्यूब। अब देखो इससे देखो ये क्या दे रखा है, एरिया का त्रिभुज एबीसी बटे त्रिभुज PQR, आर का इनका एरिया का क्या दे रखा है 9/16, ये तो दे रखा है। अब देखो ये यानी कि इनका एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है ना, तो इसके अंडर लगा देंगे, बस अंडर लगा देंगे तो सेंटीमीटर इकाई बराबर होगी, क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो 3/4 आ गए, ये तो आ गए ना। अब देखो अपन डायग्राम बना लेते हैं, तो ये हो गया एक, तो डायग्राम ये हो गया, ये A, ये B और ये C, एक डायग्राम ये बना लिया, ये क्या हो गई PQR। अब देखो जैसे जैसे बोल रखा है AB 12 सेंटीमीटर, और फिर BC 6 सेंटीमीटर, और AC 9, तो एक कौन सी आ गई BC 6, सॉरी ये 6 है और ये 9 है, ये 9 हो गई। तो अब देखो क्या पूछा है, क्यों P की लंबाई, तो क्यों और P, तो ये लंबाई पूछी है, तो इसको मान लेते हैं क्या X। अब देखो एक तो यहां से इसकी ये भुजा ले लेंगे, और समरूपता किसकी है, और एक इनका क्या ले लेंगे, इनका एरिया का
यही तो लेंगे ना, एक तो ले लेंगे इनकी भुजा का, तो इसकी समरूप इसकी पी क्यू है, यानी कि ए बी के समरूप कौन सी है, पी क्यू। तो ए बी के समरूप पी क्यू है, तो अपन कैसे करेंगे, 12 बटे और इसका अपन यहां ले लेंगे क्या, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना है ए बी सी का, 3 बराबर अपने को ज्ञात कौन सी करनी है, पी क्यू, तो इसको माने थे कितना x, और इसका क्षेत्रफल का चेंज करिए अपन, तो सेम थ्योरम कितना है 4। अब देखो 3 से काटूंगा, 3 चौक 12, और इन दोनों को आपस में गुना हो जाएंगे, तो x बराबर कितने आ जाएंगे, 4 चौक 16। तो 16 सेंटीमीटर किसकी भुजा की लंबाई है, पी क्यू आर की, जो कि कौन सी है, पी क्यू। कौन से ऑप्शन में दे रखी है, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिर से बार ग्राफ का। अपन क्वेश्चन कहां से पढ़ेंगे, डायरेक्ट यहां से पढ़ो, हर सेट में क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे कि ए और डी कंपनी की मोटरसाइकिलों की कुल मांग का कंपनी सी की मोटरसाइकिलों के उत्पादन से अनुपात बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो ए और डी, ए ये रहा और डी ये रहा, इनके कुल यानी कि डिमांड से पूछ रहा है, मांग से। तो डिमांड कौन सी है, ए की कितनी है 100, और ये किसकी पूछ रहा है सेकंड, बी की कितनी है 125। इनकी कुल तो कितनी हो गई, ये 125 है तो 225 हो गई। और किन से रेशियो कंपेयर करवा रहा है, सी की, तो सी की उत्पादन से, तो सी का प्रोडक्शन कौन सा है 135, 135। तो इनसे काट देंगे किससे, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20 और 55 25, और ये कट जाएंगे किससे, 5 से कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 संते 35। तो ये 9 से कट जाएंगे, 9 पंजे 45 और 9 ती 27। तो कितना है इनका एवरेज, 5 रेशियो 5:3, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्त में ए बी और सी डी जीवाएं एक दूसरे को ई बिंदु पर काटती हैं। अगर सी डी बराबर 18 सेमी है, डी ई बराबर 6 सेमी है और ए ई बराबर 18 सेमी है, तो बीई की लंबाई क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आपको माइंड में चल गया होगा, जो भी नियमित रूप से प्रैक्टिस सेट निकाल रहा है। देखो कैसे निकालते हैं, ये बना लिया मैं एक वर्त बना लिया। अब देखो ये दो क्या दे रखी हैं, जीवाएं, तो ये तो हो गई कौन सी, ए बी, ये तो हो गई एक ए बी, ये बना लेता हूं मैं यहां से, ये तो हो गई ए बी, और एक हो गई कौन सी, सी डी, जो कि ई बिंदु पर काटती है। तो ये मैं यहां से ले लेता हूं, चाहे यहां से, ये हो गई कौन सी, सी डी। तो ये ए बी और ये सी और ये डी, और कहाँ काट रही है, ये ई बिंदु पर काट रही है बस। अब देखो ये कैसे बताया था, ऐसे तो कहते हैं ए ई इंटू बी ई बराबर होती हैं सी ई इंटू डी ई, बस हो गया। और यही अपना राइट आंसर होगा। देख लो आगे, देखो कर लेते हैं। देखो सी डी की लंबाई कितनी है, सी और डी ये टोटल लंबाई है, कितनी है 18, और आगे दे रखा है डी और ई की, तो यहां से ये डी ये ई तक, यहां तक टोटल कितनी थी 18, और यहां तक 6 है, तो बचे कितने 12, तो ये 12 होती, बस ये तो है ना। अब देखो आगे क्या दे रखा है, ए ई की लंबाई, ये ए और ये ई, इनके बीच लंबाई कितनी है 18, और अपने को क्या पूछ रहा है, बी ई की, तो ये x ज्ञात करना है। देखो इसमें रखते ही आ जाएगी, तो ए ई कितनी है 18 इंटू एक्स अपने को ज्ञात करना है, बराबर में 12 इंटू 6, तो कितने 6 कम 6 और 6 ती 18, 3 से काटूंगा, 3 चौक 12, तो x का मान कितना आ गया 4, x यानी कि अपने को बीई, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ई ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जैसे जैसे निरंतर रूप से आप सेट लगाते जाओगे, तो आपके माइंड में वैसे ही फॉर्मूले चलते चलेंगे, और आप काफी इजी तरीके से एग्जाम में मैथ निकालते चलोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षा में सफलता और असफलता से अनुपात 5:2 था। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, तो सफलता का असफलता से अनुपात 9:5 होता। यानी कि ये बता रहा है कि 14 अधिक होते तो सक्सेस और अनसक्सेस से रेशियो 9:5 होता। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की टोटल संख्या बतानी है। काफी इजी क्वेश्चन। देखो ये दे रखा है, एक तो मैं बना लेता हूं सक्सेस और दूसरा अनसक्सेस, 5:2 दे रखा है। ये बोलता है कि अनसक्सेस की संख्या 14 अधिक होती, यानी कि असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती, तो अपन रख लेते हैं डायरेक्ट ही, ऐसे कर लेते हैं। ये हो गई 5x, तो इसमें तो कोई चेंज करवा नहीं रहा, और इसमें 2x में चेंज करवा रहा है, तो 14
अधिक होती तो कितने हो जाते, 9/5 हो जाते। ये तो दे रखा है, तो इनको गुना कर लेंगे तो ये वज्र गुणन हो जाएंगे। तो ये हो गए 25x बराबर 9 दूनी 18x प्लस, और ये 14 से गुना होगा तो 126, ये तो होगा ना, 9 चौक 36 और 9 एकम 9 और 3 12। तो ये 18 इसमें से घट जाएंगे तो कितने, 7, x बराबर 126। तो x से काटूंगा तो 7 का भाग दूंगा, x बराबर आ जाएंगे तो 7 एकम 7 और के बचे कितने, 5, 7 8 56। तो x बराबर अपने पास कितने आए, 18। अब पूछा क्या है ये देखो, तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या, कुल संख्या कितनी थी, तो ये दे रखा है सफलता का असफलताओं से अनुपात। तो सफल कितने थे, उनका रेशियो था 5 और असफलता 2, तो 7 से गुना कर देंगे। तो 7 से गुना कर दो या फिर यहाँ भाग दे दो 126। तो 126 अपना राइट आंसर, लेकिन यहाँ दे रखा है कितना, 196। सो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को चेक कीजिए, लेकिन अपने तो कितने आ रहे हैं, 126। यदि गलती होगी तो आप कमेंट्स में लिखिए कि ये गलत क्वेश्चन था। चलो फ्रेंड्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15% प्रति वर्ष की दर पर 2/1/2 वर्ष के लिए 4096 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10 मासिक रूप से संयोजित होता है। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। देखो अपने को क्या दे रखे है, रेट कितनी दे रखी है, 15%, लेकिन अपने को ज्ञात करना है 10 मासिक। तो इसमें 12 का भाग लगाओ जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और 10 से गुना करो। बस आगे देखो क्या दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, ये दे रखा है टाइम दे रखा है 2/1/2। तो 2/1 यानी कि 2 वर्ष तो पूरे, तो 24 मंथ तो ये हो गए, और हाफ ईयर तो 6 मंथ ये हो गए। तो कितने हो गए टोटल, 30 मंथ। तो 30 मंथ। अब देखो ये दे रखा है 10 मासिक, तो 3 स्लॉट बन गए ना 10-10 के, एक 10 और दूसरा भी 10, तीसरा भी 10। तो कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का निकालना है। अब देखो यहां से करते हैं, तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये तो और ये कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार और ये 5 बार, तो 25/2 आ गया। तो 25/2 यानी कि 12.5। अब देखो जिसको वो फ्रैक्शन वैल्यू याद थी वो तो चुटकी बजाते इस क्वेश्चन को निकाल ले जाएगा। कैसे, 12.5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, सबको पता है 1/8। फिर से रिवाइज करा देता हूँ, 1/6 की क्या होती है, 16 सही 2/3। 1/7 की क्या होती है, 14 सही 2/7। 1/8 की क्या होती है, 12.5। 1/9 की कितनी होती है, 11 सही 1/9%। हो गई याद। अब देखो जिसको याद थी वो तो तुरंत निकाल लिया। कैसे, ये हो गई 8 से 9 हो रही है, तो अमाउंट ये तो हो गया, सॉरी प्रिंसिपल, और ये अमाउंट। पहले वर्ष 8 थी, फिर एक इंटरेस्ट 9 हो गई, फिर दूसरे वर्ष 8, फिर 9 हो गई, तीसरे वर्ष 8 और ये 9 हो गई। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 9 का क्यूब 729। अब देखो इन दोनों का इंटरेस्ट ही पूछ रहा है, तो इंटरेस्ट पूछ रहा है तो सिंपल इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। ये तो पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 217। इन दोनों का अंतर आ गया कितना, 217। अब देखो अपने को क्या पूछा है, ये कितना, ये क्या है, प्रिंसिपल, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल 4096। तो 4096 ये तो है ना, तो अपन काट देते हैं। तो ये कितनी है, 8 की 3 घात, और ये कितनी है, 8 की 4 घात है बस। ये तो है 8 की 4 घात, और ये 512 8 की 3 घात। तो 3 घात से 4 घात कटेगी तो कितना बचा, 8। तो डायरेक्ट अपन इसको 8 से गुना कर देंगे। तो 8 से गुना करेंगे तो 8 7 56, तो 6 आए। फिर 8 एकम 8 और 8 और 6, 8 7 56 के 6 आ गए और बचे 5। तो 8 एकम 8, 8 और 5 13, 13 के कितने आए, 3, बचा कितना, 1। 8 एक 8 दूनी 16 और 1 17। तो 1736 के आ गया इंटरेस्ट, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अभी ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5220 रुपए में बेचा। एक वस्तु पर उसे 16% लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर उसे 10% हानि हुई, तो पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ या हानि हुई। काफी एजुकेशन है। देखो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लो इसको। कैसे निकालेंगे, देखो ये को 5220 रुपए में बेचा तो 16% लाभ हुई, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे। तो 5220 इंटू 100
बटे 116, और दूसरी पे 10% हानि हुई तो फिर से 100 की, तो 5220 में बेचा, 5220 इंटू 100 की चाहिए, और 10% हानि हुई तो 90 की, तो ये तो इसका तो कितना आ गया 4500, इसका आ गया कितना 4500 आ गया, और दूसरे का कितना आ गया 5800, दूसरे का आया 5800। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 0 8 और 5 13 और 9 और 1 10। अब जबकि इनको ऐड करेंगे बेचे हुए यानी कि सेलिंग प्राइस को, तो 0 4 और ये 4 और ये 10, 5 और 5 10। अब देखो इनसे कंपेयर करो, देखो थी कितने की 100 की वैल्यू निकाले यानी कि 10,300 की थी, और बेचा कितने में 10,440 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट ही तो दिख रहा है, कितने का 140 का प्रॉफिट दिख रहा है, और 140 से अपना राइट आंसर है जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अलजेब्रा का 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो ये भी कैसे करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x है तो अपने को ज्ञात करना है x की घात 4 प्लस x माइनस की घात 2 दे रखी है, बटे में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो आप भी वीडियो पॉज करके करिए। देखो इसको कैसे करते हैं, x प्लस 1 के फॉर्मूले लाने में, तो इसमें x का भाग दे देंगे अपन, इसमें भी x का भाग दे देंगे, इसमें भी x का भाग दे देंगे, इसमें भी x का। अब इसमें दूंगा तो ये x, और इसमें दूंगा 1/x हो जाएगी, बराबर में क्या आ जाएंगे 3, तो इस x प्लस 1/x के बराबर में क्या आ गई 3 आ गए ना। अब देखो इसको, इसमें भी ऊपर भी x का भाग दूंगा और यहाँ भी x का भाग दूंगा, तो ये माइनस की है, तो ये कैसे है x की घात 4 प्लस 1/x की घात 2, ऐसे ही तो है। अब देखो यहाँ भी x का भाग दूंगा और इसमें भाग दूंगा, तो यहाँ तो हो जाएगी 3, और इसमें भाग दूंगा तो 4 से हो जाएगी यहाँ 3, तो ऊपर तो क्या आ गया x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, अब बटे में, अब इसमें भी x का भाग दे दूंगा, तो ये हो गया x, ये हो गया x प्लस ये 5, यहाँ x का भाग दूंगा तो ये 5 ही हो जाएगा सिंपल। अब इसमें भी x का भाग दूंगा तो फिर से 1 बटा यानी कि x प्लस 1/x, फिर आगे 5 आ गए। अब देखो डायरेक्ट इसका क्यूब भी कर देंगे, तो क्या होता है इसका क्यूब, क्या होगा 3 का क्यूब माइनस 3ab, ये तो होगा, तो 3 यानी कि x प्लस यानी कि इसको a मान लेंगे इसको b, तो 3ab, तो 3 इंटू इसका मान कितना है 3, तो ये कितने हुए 27 माइनस 3 दिया 9, तो ऊपर कितने आ गए घटाएंगे तो 18, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान तो कितना आ गया 18, बटे x प्लस 1/x कितना है 3 प्लस 5, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितने है 8, तो 18 में मैं 8 का भाग दूंगा तो 8 दूनी 16, बचे कितने 2, और बटे में कितने हैं 8, तो ये भी हल हो जाएंगे, तो 2 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो कितना आएगा 2 सही 1/4, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 33 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या है। हर सेट में आ रहा है ये क्वेश्चन, रिवाइज हो रहा है। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो पहले तो फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, फिर कोष्टक बंद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये तो होता है, ये तो होता है। अब देखो क्या क्या दे रखा है अपने को, a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 5, ये तो है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे रखा है 33, ये तो दे रखा है। अब माइनस लेंगे कॉमन, अब ये अपने को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को मान लेते हैं, फिलहाल x मान लेते हैं, ये चाहिए, तभी अपन इसका मान बता पाएंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, फिर से फॉर्मूला, क्योंकि पिछले सेट भी सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, केवल ये अंक अलग थे, तो उसका फॉर्मूला देखो फिर से लिख लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो होता है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 5, ये तो है ना, इसका स्क्वायर स्क्वायर, तो इसका कितना हो गया 25, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है बराबर में 33, यही तो दे रखा है, प्लस ये 2 और इसको भी x मान लेते हैं। अब देखो ये 33 इसमें से घटेगा तो कितने आए माइनस के 8 आए ना इधर, तो इस -8 में 2 का भाग दूंगा तो x बराबर कितना आ गए, x बराबर अपने पास आ गए -4, x बराबर -4 आ गए,
तो यहाँ लिख लेता हूँ माइनस का 4। अब देखो ये खुलेगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितने हो गए +4। तो 33 से 4 37, तो 37 और इसको 5 से गुना कर देते हैं, तो 5 अंते 35, बचे कितने 3, और 5 3 15 और 3 18, तो 185 अपना राइट आंसर आ जाएगा, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है, अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाती है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो अनु अपनी आय का 90% खर्च करता है, 90% खर्च करता है, देखो 90% खर्च करता है, तो इनकम क्या होती है, इनकम बराबर एक्सपेंसेज प्लस सेविंग, इन दोनों का योग ही तो इनकम होती है। तो 90% खर्च करता है तो बचा था कितना है 10, ये तो है ना, तभी तो जाके 100 इनकम बनी, तो 100 बन गई इसकी इनकम, ये तो हो गई इनकम, ये एक्सपेंसेज और ये उसकी सेविंग। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, अगर उसकी खर्च 25% बढ़ जाए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो 4 से 5 हो जाए, तो इसमें भाग दे देंगे अपन 4 का, तो और फिर 5 से गुना कर देंगे, तो 4 से भाग दूंगा, तो 4 से 90 में 4 का भाग दूंगा, 90 में 4 का भाग दूंगा, तो 4 दूनी 8, फिर से 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना आ गया 22.5, तो 22.5 को 5 से गुना कर देंगे, तो 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, फिर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, तो कितनी हो गई अब 112.5 हो गई, फिर प्लस। अब बोल रहा है उसकी बचत में 30% की वृद्धि हो जाए, तो 30% की वृद्धि यानी कि 10 से 13 हो जाए, तो ये 10 से कितने हो गई 13, ये तो ही ना। अब देखो पहले कितनी थी इनकम इसकी 100, अब कितनी हो रही है, इन दोनों को ऐड कर लो, तो 112 तो ये है और 13 ये है, तो 112 में मैं 13 ऐड करूंगा तो 12 और 3 15, 15 और 10 25 और 25.5 हो गई, तो ये 125.5। अब देखो ये क्या बोल रहा है, वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 100 के कंपेयर में कितनी वृद्धि हुई, पहले थी 100 की, अब हो गई 125.5, तो कितनी वृद्धि हुई यानी कि 25.5% की वृद्धि हो गई। 100 पे डायरेक्ट प्रतिशत में आती है, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए दंड आरेख, फिर से वो बार ग्राफ का है, देखो कहां से पढ़ेंगे अपन, डायरेक्ट यहां से पढ़ेंगे। तो ये क्या दे रखा है, बी और डी कंपनी की मोटरसाइकिलों के उत्पादन का कुल योग, अपने को बी और डी की प्रोडक्शन का योग करना है, तो बी तो ये रही और डी ये रही, तो प्रोडक्शन कौन सा है ये दे रखा, तो यानी कि रेड कलर का, बी का कितना है, बी बराबर लिख लेते हैं 90, और डी बराबर कितना है, डी में दे रखा है 140, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 230, तो ये हो गई। अब देखो इधर ऐड कर लेंगे, ये क्या बोल रहा है, सभी कंपनियों की मोटरसाइकिलों की कुल मांग यानी कि डिमांड को सभी की, तो कितनी है 5, पांचों कंपनियों की डिमांड को ऐड कर लेते हैं, तो पहले कितनी है 100, दूसरे की 70, तीसरे की 110, तीसरे की 110, देखो ये दे रखी है 110, फिर 125, फिर 95, फिर 125, फिर 95, तो इनको ऐड कर लेंगे, 5 और 5 10, 5 5 10 हो गई, तो इनको ऐड कर लेंगे, और 7 और 3 10 और 10 और 10 20 हो गए, फिर बचे 2, 3 और 2 5, तो ये कितनी है 500 और ये कितनी है 230। अब देखो क्या बोल रहा है कि कुल मांग का कितना प्रतिशत है, तो टोटल से कंपेयर करा रहा है, तो 230 बटे 500 बटे में आ जाएंगे, और प्रतिशत के लिए 100, तो 1020 1020, फिर 5 से काटूंगा तो 5 चौक 20, फिर बचे कितने 3, फिर 0 लगी 5 6 30, तो कितना आंसर आया 46%, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूं। यदि हर क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट लगे, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा अपना प्यार देते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।